सोमवार को फिन निफ्टी कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को फिन निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को ऐसे में फिन निफ्टी के अंदर बड़े खतरनाक लेवल निकल के आए। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली 20,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 14 लाख की। ऐसे में फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी 19 मार्च को। ऐसे में फिन निफ्टी के अंदर एक्सपायरी से पहले बड़ी खतरनाक वोल्टिलिटी देखने को मिलेगी। शुक्रवार को फिन निफ्टी के अंदर देखें तो 80 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, उधर से बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन डेली टाइम फ्रेम से अगर हम समझे फिन निफ्टी को तो एक लेवल पर बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है 20,650 के लेवल पर, ये इसका क्लोजिंग लेवल है। लेकिन यहां पर हाई की बात करें और लो की बात करें तो यहां पर फिन निफ्टी जो है अपना लो पॉइंट लगाता हुआ नजर आया था करीबन शुक्रवार के सेशन में, यहां पर 20,530 के करीब। हाई जो लगाता है ऊपर की साइड देखे तो 20,710 के करीब, यानी हाई लगता है मार्केट के पास 20,710 और लो पॉइंट लगाता है 20,530। लेकिन इसके बीच के दौरान में ही यहां पर क्लोजिंग दिखाता है 20,645 के लेवल पे, यानी ऊपर से भी बिकवाली दबाव और नीचे से खरीदारी दबाव दोनों की तरफ से देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्केट क्या कर देता है, पूरी तरह से एक साइडवे पैटर्न के साथ क्लोजिंग दिखाता है। और यहां पर अगर हम देख पा रहे इस कैंडल से भी यही नजर आ रहा है कि नीचे से ही पतली नजर आ रही है और ऊपर से भी पतली नजर आई है। तो यानी मार्केट के अंदर खरीदार और एक तरह से सेल करने वाले दोनों तरफ का प्रेशर मार्केट झेलता हुआ फिन निफ्टी नजर आया। तो ऐसे में दोनों तरफ से कांटे की टक्कर बनती नजर आ रही है, यानी कॉल राइटर की भी और पुट राइटर की भी, दोनों की बड़ी ही टक्कर होती हुई नजर आई। तो ऐसे में फिर निफ्टी क्या मूवमेंट दिखाने वाला है, क्योंकि 19 मार्च को इसकी एक्सपायरी होने वाली है और 19 और 20 तारीख की अगर मैं बात करूं, 19 और 20 तारीख की फेड का मीटिंग है 2 दिन का। तो ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट नजर आ सकता है, एक थोड़ा सा जो संकेत दिया है इसने क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग के टाइम एक साइडवे का नाम दिया, पूरी तरह से साइडवे। लेकिन इस साइडवे पैटर्न के अकॉर्डिंग भी देखें फिन निफ्टी छोटी छोटी स्कैल्पिंग हमें देता हुआ नजर आएगा मंडे सेशन के लिए। उसके लिए हमने क्या करना है, एक लेवल को आइडेंटिफाई करना। तो यहां पर हमारे पास सिंपली तौर पर देख चले तो यहां पर फ्राइडे का लो और फ्राइडे का हाई बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये 20,530 का एरिया हमारे पास काम कर सकता है एक लो पॉइंट पे। ये हमारे पास हो गया, ये एक लो पॉइंट हो गया 20,530। लेकिन अपर साइड हाई पॉइंट को अगर हम देख के चलें तो हमारे पास हो गया 20,700 का लेवल, बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हाई लेवल, ये फ्राइडे का हाई लेवल है। लेकिन इस बीच के दौरान में थोड़ा सा डीपली जाएं तो लेकिन ट्रेंड का अगर हम देखें, ट्रेंड मार्केट का क्या चल रहा है कि ऊपरी लेवल से एक बड़ी बिकवाली आती हुई नजर आई है, लेकिन उस लेवल पे साइड में पैटर्न दिखाया है। लेकिन इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया हमारे पास बड़ा बन सकता है। और इस एरिया की बात करूं तो करीबन ये एरिया आ रहा 20,200 तक का एरिया, यानी यहां से करीबन 300 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर ये शुक्रवार के लो को ब्रेक डाउन करे। लेकिन उससे पहले हमारे पास थोड़ा सा डीपली जाएं तो ये लेवल बड़े आराम से निकल के आ गया। देखो सुबह सुबह एक तरह से रिजेक्शन आया मार्केट के अंदर, फिर इसी लेवल पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की, क्योंकि 20,500 के लेवल पर देखे तो पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर आई थी 20,500 के लेवल पे। लेकिन इसी लेवल से एक वी शेप रिकवरी भी बाजार ने लिया और कोशिश किया कि 20,700 के लेवल को टेस्ट किया, सुबह के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब ऐसे में सुबह के हाई को ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड, और इधर से जो कैंडल बार बार रिकवरी पॉइंट दिखा रही थी ये ऊपरी लेवल से रिजेक्शन होती हुई नजर आई। ये देख रहे हो बिल्कुल ये रिजेक्शन पॉइंट हम सामने आ रहा है कि ऊपरी लेवल से बार बार रिजेक्शन हो रहा है, यानी ऊपर लेवल पे हैवी कॉल राइटर मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीचे की साइड मार्केट सपोर्ट जरूर किया है ये वाला। तो ये जो शुक्रवार का जो लो बन चुका है ये तो हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। इस सपोर्ट को क्या नाम देंगे, 20,530। लेकिन यहां पर शुक्रवार के हाई को देखें तो 20,700 का लेवल, यानी मार्केट इस रेंज बोन्ड में ही रहने वाला है। यहां पर फेड की मीटिंग से पहले एक संभावना के तौर पर देखें तो नीचे से, लेकिन हमें मूवमेंट और ट्रेड कब मिलने वाला है, बड़ा अच्छे वाला ट्रेड हमें मिलेगा जैसे ही 20,530 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ये पुट वालों का एरिया। यहां पर भी थोड़ा सा डीपली जाए तो एक लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है नीचे की साइड एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल। तो यहाँ पे फरवरी के महीने में जो मार्केट ने यहाँ पे फिन निफ्टी ने एक वी शेप रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, एक लेवल तक जाने की कोशिश किया,
तो वो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। यहां से रिकवरी पॉइंट को देखिए ब्रेकआउट के साथ, तो ये ब्रेकआउट जोन हमारा काम करेगा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना, पूरा रेक्टेंगल जोन में बना के चलेंगे, क्योंकि यहां से कैंडल जो नजर आई है ये थोड़ी सी पिन कैंडल है, नीचे से पिन होती हुई नजर आई, ये एक डोजी पैटर्न बनता हुआ नजर आया था और यहीं से बड़ा रिटेस्ट ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो ये रिटेस्ट ब्रेकआउट जो आया था ये हमारे पास 20,300। अब बात आती है, अगर 20,530 ये फ्राइडे का जो लो पॉइंट था, इस लो पॉइंट को मार्केट करे ब्रेकडाउन, तो ये रैली हमारे लिए किस काम की है, ये पुट वालों के काम की है भाई। ये इतना बड़ा एरिया ये पुट वालों के ही काम आने वाला अगर यहां से ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि यहां से बड़ी तेजी और बड़ी मूवमेंट यहीं से इशारा करता हुआ बाजार नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये सपोर्ट हमारे पास काम करेगा 20,300 का लेवल। 20,300 के नीचे छोटी सी स्कैल्पिंग मूवमेंट बन सकती है। ये नीचे का लो पॉइंट जो हमारे पास ये 29 फरवरी को लगता हुआ नजर आया था, ये करीबन हमारे पास क्या था, एक तरह से इस लो पॉइंट को देखें तो हमारे पास ये 20,230 का एरिया, ये 20,230 कब मिलेगा, 300 को ब्रेकडाउन के बाद ही हम मान सकते हैं कि 20,230 का एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आए। लेकिन ये कब मिलेंगे, जब मिलेंगे तब ये लेवल ब्रेकडाउन होगा, बस इससे पहले नहीं मिलने वाले ये लेवल। हम कुछ भी सोच ले, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है बार बार रिकवरी भी दिखाएगा। ऐसी बात नहीं है कि एकदम से सोमवार को मार्केट इस ब्रेकडाउन को तोड़ देगा, इतना आसान नहीं है मार्केट के लिए। तो यहां पर क्योंकि ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव संकेत जरूर आए हैं, लेकिन वो देखना होता है कि उनके साथ FIDI फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन क्या बना के गया बड़ा ऑपरेटर, क्या गेम खेलने की तैयारी कर रहा है, वो चीजें बड़े काम की होती। ये तो हो गया अभी हमारे पास एक रेंज बोन्ड दायरा फिर निफ्टी के पास बिल्कुल बन चुका है। लेकिन यहां पर हमारे पास अपर साइड पे जोन, अगर ऊपर की साइड रिकवरी लेता है बाजार, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें 20,700 का लेवल भी है, तो यहां पर 20,700 के लेवल के साथ देखें तो मार्केट के पास एक लेवल बड़ा अपर साइड में बिल्कुल बनता हुआ नजर आ सकता है। इस लेवल को अगर हम नोटिस करें तो ये लेवल को हम पूरा रेक्टेंगल जोन के साथ करेंगे, क्योंकि डबल टॉप का काम भी कर रहा है। ऊपरी लेवल से देखिए एक रिकवरी जरूर आई, लेकिन ऊपरी लेवल से गिरावट भी देखने को मिली थी। तो 20,870 ये फिर निफ्टी के पास अपर साइड का जोन बिल्कुल बन जाता है। ये जोन जहां पे पूरा रेक्टेंगल बार हमने क्या कर दिया, पूरा ये वाला बन गया है पूरी तरह से 20,870 का एरिया, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे पहले हम देखें तो 20,700 मार्केट के पास बिल्कुल है, लेकिन इस दायरे के अंदर नीचे सपोर्ट जोन 20,530 का बड़ा काम करेगा, और इसके नीचे 20,300 का लेवल, और इसके नीचे 20,230। ये है मार्केट के टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल डाटा को भी देख लेते हैं, ऑप्शन चैन डाटा को भी नजरें डाल लेते हैं। तो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 20,700 के लेवल पर हमें बड़ी जबरदस्त यहां पर कॉल राइटिंग नजर आई है 14 लाख की, ये 20,700 के लेवल पर। 20,800 के लेवल पर अगर नोटिस करें तो 11 लाख की एक कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 20,900 के लेवल पर देखें तो 12 लाख का बड़ा कॉल राइटर मार्केट के ऊपर बनता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर नीचे की साइड देखें तो पुट राइटिंग किस लेवल पे कितनी है, तो नीचे की साइडों पर देखें तो 20,600 के लेवल पर कॉल राइटिंग के मुकाबले मात्र 10 लाख की ही यहाँ पर पुट राइटिंग नजर आई है, और 500 के लेवल पर देखें तो 6 लाख का ये पुट राइटर नजर आ रहा है। 20,400 के लेवल पर देखें तो 6 लाख का पुट राइटर यहां भी है। यानी नीचे की साइड सपोर्ट इतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं जितने ऊपर की साइड हमें स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग के साथ स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आ रहे हैं, कि ऊपरी लेवल से बार बार फिन निफ्टी एक दबाव दिखाता हुआ नजर आएगा। देखो फिन निफ्टी और निफ्टी दोनों इंडेक्स अलग अलग है। एक का लोड साइज फिन निफ्टी का लोड साइज जो है 40 और उसका निफ्टी का लोड साइज है 50। तो दोनों की अलग अलग चाल होती है, और ये कोई मत समझना कि भाई ये निफ्टी फिन निफ्टी एक ही है, अलग अलग इंडेक्स हैं, दोनों में अलग अलग ट्रेडिंग होती है, दोनों के वेटेज स्टॉक रखने वाले अलग होते हैं। तो यहां पर फिन निफ्टी की बात कर रहा हूं, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को होती है, हर मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो ऐसे में हमारे लिए जो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया बड़ा अच्छा, वोल्टिलिटी इंडेक्स कौन से हैं सबसे अच्छे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये तीनों इंडेक्स ऐसे अच्छे हैं क्योंकि इनके अंदर वोल्टिलिटी अच्छी होती है। और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ना, दोनों का बैंक निफ्टी
और फिन निफ्टी दोनों का चार्ट लगभग सेम ही होता है, दोनों बस रेट में डिफरेंस है। नहीं तो आप देखोगे ना, यहाँ पर अगर मैं लगा दूं बैंक निफ्टी का चार्ट, देखो बैंक निफ्टी का चार्ट लगभग सेम ही आ रहा है, ये आ रहा ना बिल्कुल वैसे ही सिंपल, लेकिन निफ्टी का चार्ट अलग मिलेगा आपको, वहां पर अलग मिलेगा क्योंकि उसके अंदर अलग स्टॉक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, बैंकों के स्टॉक ही फिर निफ्टी के अंदर है, फाइनेंस के स्टॉक फिर निफ्टी के अंदर है। तो यहां पर फिर निफ्टी के अंदर अगर हम देख पा रहे तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, एक खतरनाक लेवल बना है, ये वाला टर्निंग पॉइंट रहने वाला है 20,530, क्योंकि इसके नीचे ही हमारे पास बड़ी रैली मिल सकती है पुट वालों के लिए, और यहां पर कॉल वालों को एग्जिट होना पड़ेगा अगर कोई कॉल की साइड बैठा हुआ है। और पुट वालों के लिए रैली तभी आएगी जब 530 को ब्रेक डाउन करेगा, तभी उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, नहीं तो उनको वेट करना पड़ेगा अपने अच्छे प्रॉफिट के लिए।